गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि अपन सीजीएल की तैयारी करने लग रहे हैं, 90 डेज़ का चैलेंज अपना। तो सीजीएल 2025 की तैयारी भाई मैंने स्टार्ट कर चुका हूं मैं, और आपने भी कर ली होगी। तो सुबह सुबह मैंने वोकैब स्टार्ट की थी। पहले तो मेरे याद नहीं हो रही थी, लास्ट में मुझे लिख लिख के ही याद करनी पड़ी। उसके बाद ही मुझे थोड़ी हल्की हल्की याद होनी स्टार्ट हुई है। फिर मैं जब तक इसको याद करने लग रहा था 1-1.5 घंटे में, फिर मेरे को नींद आने लगी। फिर मैं उठ के गया चाय बनाने के लिए। चाय पीते हैं भाई, क्योंकि सुबह सुबह मैं पढ़ने तो लग रहा था, बट मेरे को नींद आने लगी थी। फिर चाय पी के जैसे ही मैंने चाय पी, इतने में मुझे ये फील होने लग गया कि हाँ भाई अब थोड़ी मेरे को एनर्जी मिल रही है। अब मेरी नींद भी गायब होने लग रही है कि हाँ अब चाय पी के चाय के कप को रख देते हैं भाई साइड में। क्यों, अब थोड़ी नींद भगा लेते हैं, थोड़ा भाई नींद भगा के अब दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। फिर भाई मैंने अपनी दोबारा इंग्लिश की वोकैब ब्लैक बुक से स्टार्ट कर दी, जो कि मेरी बच गई थी थोड़ी। और इन सब को करने में मुझे कम से कम भी 2 से 3 घंटे लगे, क्योंकि भाई मैंने स्टार्ट किया तो मुझे याद करने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर इसको बंद करके मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। तो मैंने किस टाइम तक ये पढ़ी है, 5:30 बज गए। मैं शायद 2-2:30 बजे के आसपास पढ़ने के लिए बैठा था। ठीक है, तो अब तो सब्जेक्ट चेंज करते हैं। तो इसको ब्लैक बुक को कर देते हैं बंद, साइड में रख देते हैं। अब काफ़ी पढ़ लिया इससे। फिर सीधा मैंने लैपटॉप से ऑन कर लिया एसएससी परमार PYQ सीरीज़ पार्ट 5 लेक्चर 1। क्योंकि भाई सबसे पहले मैंने इंग्लिश कर दी, उसके बाद हम जीएस करेंगे। सुबह सुबह का टाइम है तो बढ़िया याद होएगा अपने जीएस भी। वैसे तो लेक्चर भाई कम से कम 1 घंटा 40 मिनट के आसपास था, बट रोक के समझ के नोट्स बनाते हुए मैंने जैसे ही पढ़ा तो मुझे कम से कम भी 3 घंटे लग गए भाई। तो फिर इसको कर देते हैं बंद, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। जीएस मेरे से इससे ज़्यादा नहीं पढ़ी जाएगी भाई। और अब मेरे को भूख भी लग गई थी, क्यों 8, 8:30, 9 बजे के आसपास टाइम हो चुका था। फिर मैं कहा चलो भाई अब कुछ खाना खाएंगे। इतने में मौसी ने बना लिया था, तो मैं नीचे जाके खाना ले आया मेरा खाना खाने के लिए। फिर भाई इसको मैंने खाना रख के सबसे पहले लैपटॉप अपना दोबारा ऑन किया। ऑन करके चलाया मैंने अपना तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्यों भाई, मैं खाना खाते हमेशा तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता हूँ यार। थोड़ा माइंड भी फ्रेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, अगर लगातार मैं पढ़ने लग रहा था तो खाना खाते हुए थोड़ा मज़ा भी आता है। फिर भाई मैंने वो बंद करते ही स्टार्ट कर दिया अपनी इंग्लिश के रूल पढ़ने, वो भी रानी मैम से यूट्यूब की क्लास लेके। ये रूल पढ़ने के बाद मेरे को हाँ थोड़ी इंग्लिश समझ में आने लगी कि हाँ भाई पेपर के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से तुम ये रूल स्टार्ट कर सकते हो पढ़ने के लिए। और भाई कसम से कहता हूँ इन रूल से काफ़ी फ़र्क पड़ने लग रहा है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ उसी में मेरे समझ में काफ़ी ज़्यादा आने लग रहा था। मेन टॉपिक तो भाई ये रूल करने के बाद आने वाला है अपना। क्यों, मैंने अभी तक मैथ्स नहीं किया था, अब अपन मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो गगन प्रताप की अर्थमेटिक की बुक्स मैंने उठा ली है। अब भाई साहब अब ये करने की बारी है, तो फटाफट मैंने इस बुक को ओपन कर लिया। अब सबसे पहले इसके ये देखते हैं कि कितने ज़्यादा इसके अंदर चैप्टर्स हैं। तो भाई ये सारे चैप्टर करने हैं अपन को, 24 चैप्टर हैं इस बुक के अंदर। क्यों, मैं मतलब मैथ बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो अपने पास 3 महीने। तो मैंने ये सोचा है कि अगर मैं हो पाया ना तो मैं 1 दिन के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट करूँगा। क्यों, कम से कम 3 से 4 घंटे मुझे देने पड़ेंगे। तो कम से कम भी यार मेरा आइडिया तो यही है, 3 से 3 घंटे तो मुझे देने ही पड़ेंगे मैथ को। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जो ये पेज मैंने ख़राब कर दिए थे, मतलब लिख लिख के जो मैंने पेज भर दिए थे, अब इनको साइड में रखने की बारी है। क्योंकि सामने वहाँ पे अंकुश रखता था लिख लिख के अपनी जो प्रैक्टिस करता था। अब इसके साइड में भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी रख दूँ, कि देखते हैं अपन से इतनी प्रैक्टिस हो पाती है या फिर नहीं हो पाती 3-4 महीने के अंदर। बट इतनी तो नहीं हो पाएगी यार। हाँ कुछ तो करेंगे, इसके हाफ ज़रूर तक लेके जाएंगे अपन। तो आप कमेंट्स में बताओ कि इतनी हम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। क्यों, ये नहीं है भाई। तो ये अंकुश को वो प्राइज़ जो इसको स्कूल में दिया गया है। ठीक है, अब एक बार ये सामान साइड में रख देते हैं। क्यों, यहाँ पे अपन अपने पेजेस रखने स्टार्ट करेंगे। तो भाई लो, अपने तो इतने से पेजेस हुए हैं अभी तक। अब बाकी देखेंगे भाई कितने टाइम में। तो ये प्राइज़ देख लो भाई, ये इसको ट्रॉफी सी मिली है स्कूल में अंकुश को। और मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर तुम कमेंट्स में पूछोगे अंकुश कौन है कौन नहीं, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा और वीडियोस के अंदर। तो ये भाई का अपन जो ट्रॉफी से मिली है इसको हम यहाँ पे रखेंगे। जो ये बुक्स हैं इनका कोई काम नहीं है, तो जो अंकुश की बुक्स पेजेस वगैरह थे उनके ऊपर इन बुक्स को रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अंकुश को जो मिला था, ये जो प्राइज़ था, जो ट्रॉफी है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रख देते कि हाँ भाई ये दिखता रहेगा। और अंकुश का रूम है तो भाई उसके रूम में तो बढ़िया लगेगा साइड में ही अपने। फिर अब अपने मैथ्स के अपने लिए भी जो मैथ स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए जो रफ पेजेस निकाल लेते हैं। और इनको निकाल के अब अपना मैथ का टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक है भाई नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम भाई सबसे बड़ा चैप्टर लग रहा है मेरे को अर्थमेटिक में। तो बट मैं सबसे पहले यही स्टार्ट करूँगा, देखी जाएगी भाई। अब मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। और लास्ट में आप सबका धन्यवाद मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।